दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रेलवे परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुए हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी किसी भी तैयारी कर रहे हैं, यदि आप एग्ज़ाम की जो कि आपका रेलवे से रिलेटेड है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो होने वाला है। जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थव्यवस्था, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महबूब उल हक ने तैयार किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो इसका राष्ट्रीय आय से संबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर आपका जो संबंधित है वो है राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट है आपका, हार्ड करेंसी होती है, हार्ड करेंसी जो होती है वो विकसित देशों की होती है। तो जल्दी से बताइए कमेंट में कि भारत की जो करेंसी है वो कैसी करेंसी है। नेक्स्ट है आपका, हवाला है। हवाला क्या था दोस्तों, आप लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो वो है आपकी पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई है, तो कब की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है। सार्वजनिक क्षेत्र से आपका क्या तात्पर्य है? वाणिज्य एवं व्यापार का, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सहकारी नियोजन समिति का गठन नेतृत्व में किया गया था, आर.जी. सरैया, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चालन क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। आप लोगों को पता है कि आपका जो नोटबंदी हुई थी तब आपका विमुद्रीकरण ही हुआ था। नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा रेलवे परीक्षाओं में, ये बहुत बार क्वेश्चन बना है, जो कि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर अधिकार है, तो सबसे ज़्यादा जो अधिकार है वो राज्य सरकार का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है, 1969 में किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है, तो किसकी ये वार्षिक प्रकाशन है? IBRD। IBRD इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपसे, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होती है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति देखने में आपको ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि इसका अर्थ कमी होगा, लेकिन यहाँ पर बढ़ती हुई कीमतें दर्शाता है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम पर क्या है? महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया है 1949 ईस्वी में, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे का योग और सरकार, बाजार, ऋण तथा दायित्व। नेक्स्ट है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में योगदान रहा है, तो राष्ट्रीय आय में योगदान रहा है कृषि का। नेक्स्ट है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दी थी या प्रस्तुत की थी? क्राउमर, इसका राइट आंसर है। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो ALP परीक्षा में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति में या मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है कौन होता है? जो मुद्रास्फीति होती है तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित जो होता है वो होता है ऋणी। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति से बाजार की जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो लेनदार को होती है, क्योंकि देनदार तो फायदे में रहता है, लेनदार को सबसे ज़्यादा यहाँ पर हानि होती है मुद्रास्फीति में। मुद्रा संकुचन का कारण क्या है? माल एवं सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपको यहाँ पर आंसर देना है, मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 126वां स्थान है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है जीवन, सभ्यता एवं शिक्षा का स्तर,
तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो किए हैं दोस्तों, आप लोगों को भी पता लग रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी रेलवे परीक्षाओं के लिए। मानव विकास सूचकांक बनाया था यूएनडीपी, ये क्वेश्चन तो सभी एग्जाम में देखने को मिल गया है, चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो। तो नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक की देन क्या है, महबूब उल हक, और ये हमारा पहला क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है एगमार्क। एगमार्क एक आपका मोहर होती है जो कि लगाई जाती है, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि जो आपकी भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी है ये 100% है। नेक्स्ट है आपका भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय यानी एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। फटाफट कमेंट में बताइए कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, फटाफट कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एसआईडीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फटाफट आपको कमेंट में बताना है कि जो नाबार्ड है आपका, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, फटाफट कमेंट में बताएंगे आप लोग। एंड इसकी स्थापना कब हुई है ये भी आपको कमेंट में बताना है। भारतीय रेलवे एशिया में किस स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है भारतीय रेलवे एशिया में। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष मार्च से आपका प्रारंभ होता है, अप्रैल तक चलता है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 का राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी जो स्थापना है, स्थापना वर्ष आपसे पूछ लिया जाएगा, तब आप क्या उत्तर देंगे, तब देंगे आप 1935 उत्तर देना है। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि जुलाई से जून रहती है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना कब की गई, 1964 में की गई। नेक्स्ट है आपका भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी डाबर आपने डाबर का आप लोगों ने टूथपेस्ट भी देखा होगा, तो डाबर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना कब हुई, 1956 ईस्वी में एलआईसी की स्थापना हुई है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है आपका भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संस्था सेबी है, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है आपका भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र बहुत ही संपत्ति वाला राज्य है भारत के अंदर। भारत में सबसे अधिक उपर्युक्त अनाज कौन सा है, तो चावल सबसे ज़्यादा उपर्युक्त अनाज माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है 1991 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, वित्तीय वर्ष अब आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया है। नेक्स्ट है आपका भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, और ये क्वेश्चन जितनी बार बोला जाए उतनी बार कम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में देखने को मिला है। जिन्होंने भी अभी तक कोई भी एग्जाम दिया होगा तो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, तो योजना आयोग का गठन किया गया आपका 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति होती है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, देखने में आपको लग रहा होगा कि मुद्रास्फीति है तो कमी होगी, लेकिन इसका अर्थ होता है वृद्धि। नेक्स्ट है आपका भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांकों के द्वारा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन करती है IRDA, सभी लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन सिक्किम में होता है, सभी लोग बताएंगे कि इलायची के साथ साथ मसाले की रानी किसे कहा जाता है, मसाले की रानी किसे कहा जाता है, जिसको नहीं पता है तो हम बता देंगे, लेकिन आपको कमेंट में ज़रूर इसका आंसर देना है, जब आप लोग नहीं दे पाएंगे तो हम बताएंगे। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है कृषि क्षेत्रों में दिखाई देती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में तेल प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में किस तरह की व्यवस्था है, तो मिश्रित, सभी लोग जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत के अंदर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने वाला पूर्ण अधिकार किसके पास है, रिजर्व बैंक के पास। यही बात हो जाए कि 1 रुपये का जो सिक्का होता है वो कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, 1986, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक कहाँ पर है? केरल, इसका केरल का उच्चतम मानव विकास सूचकांक है। नेक्स्ट है भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पर भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कौन सी है? यूटीआई इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यूटीआई तक आप लोग कर चुके थे क्वेश्चन को। यहाँ पर आपका दिया है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? आप लोगों को बताना है। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान आपका सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट है भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 54%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस अटारी और लाहौर के बीच चलती है। तो यहाँ पर कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।